बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो किस तरह से हम लिखते हैं। नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा y वेयर x, y belongs to real number, iota is equal to -1 whole square root is called complex number। तो हमारे पास जो इसकी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है। अगर हमारे पास नंबर इस फॉर्म में होगा x प्लस अयोटा y की फॉर्म में, जबकि x और y जो होंगे हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और अयोटा क्या होगा हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें x जो है हमारे पास रियल नंबर है, जबकि y जो है हमारे पास यहाँ इमेजिनरी नंबर है। वेयर अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अयोटा जो है हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। x इज कॉल्ड, जबकि x क्या होगा, इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ x प्लस अयोटा y, जबकि x क्या है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस अयोटा y का क्या होगा, हमारे पास रियल पार्ट होगा, ये वाला, ये रियल पार्ट है। जबकि y जो होगा हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, जो अयोटा के साथ होगा। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, अयोटा के साथ जो हमारे पास y वैल्यू है इसे हम कहेंगे ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। x इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x क्या है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर है, रियल पार्ट है, जबकि y क्या है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y इफ y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को इक्वल रख लेता हूँ 0 के, अगर y 0 रख लूँ तो ये सारा जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो हमारे पास जो z होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर रियल हो जाएगा। मतलब हमारे पास इमेजिनरी 0 तो x बच जाएगा, मतलब हमारे पास रियल पार्ट वैल्यू जो होगी वो बचेगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्योर रियल हो जाएगी। उसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। देन हमारे पास इफ़, अगर हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। अगर x को अब हम 0 कर देते हैं, देन z, तो z हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। रियल क्या हो जाएगा, उसमें से 0 हो जाएगा। तो अयोटा y ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। अगर x क्या हो जाए, उसमें 0 हो जाए, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें रियल नंबर्स को हम किस तरह क्लासीफाइड कर सकते हैं, तो रियल नंबर्स को हम क्लासीफाइड करेंगे नेचुरल नंबर्स में। रियल नंबर्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और इसके अलावा जो होगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में भी इसे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्दर मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हम काउंट कर सकते हैं, एनीथिंग्स, कोई भी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होंगी, मतलब जो काउंटेबल हों। मतलब काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, हमारे पास 1 से, तो वो हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर। इसी तरह अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 0 +-1 +-2, इसी तरह अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स
इज़ ऑफ द फॉर्म, मतलब हमारे पास नंबर्स इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे, वेयर p q बिलोंग्स टू z, मतलब हमारे पास p और q क्या होगा, हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से, एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसमें q क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो q की होगी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देन ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 6, ये इस फॉर्म में p डिवाइडेड बाय q इसमें हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि ज़ीरो ना हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब हमारे पास आ नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल, कहता है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट किए जाएं इनफाइनाइट, मतलब उनका जो डेसिमल वाला पार्ट होगा तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट भी होना चाहिए, और उसके बाद वो हमारे पास क्या हो, नॉन रेकरिंग हो, मतलब जो डेसिमल पार्ट में जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो हमारे पास रिपीट भी ना हो, नॉन रेकरिंग हो, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए उन नंबर्स में, उन डिजिट्स में हमारे पास रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1.4142 अप टू सो ऑन, इसमें हमारे पास नंबर्स की रेपिटिशन भी नहीं है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसी तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट भी देख लें तो हमारे पास क्या है, रेपिटिशन भी नहीं होगी, और अप टू सो ऑन है, हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। पाई भी हमारे पास किस में, इर्रेशनल नंबर्स में आता है, और ई की वैल्यू भी हमारे पास किस में आएगी, इर्रेशनल नंबर्स में। इसी तरह अब हम कॉन्जुगेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हम कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट जो होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y इज डिनोटेड बाय z बार, मतलब अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उससे हम डिनोट करते हैं z बार से। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, अयोटा जहाँ होता है हम उससे माइनस अयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, देन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑब्टेन्ड होता है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा की जगह हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, तो हमारे पास z के ऊपर बार आ जाएगा, x माइनस अयोटा वाई। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मतलब हमारे पास रियल नंबर्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करके उनका क्या ले लेना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास z का मॉडुलस हो जाएगा। उसके बाद हम आर्गूमेंट देखें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास tan जब राइट साइड पर जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो हमारे पास आर्गूमेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आर्गूमेंट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट इस तरह से हमारे पास डिनोट होगा, या फिर उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं, वेयर z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फर्दर मैं इसे आपको आर्गूमेंट्स किस तरह से हमने ड्राइव किया है इसे मैं आपको पोलर फॉर्म में समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की अब हमारे पास है पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो हमारे पास यहाँ से एक मैं फिगर ड्रा करता हूँ स्टूडेंट, ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है x एक्सिस है, ये है हमारे पास y एक्सिस, मतलब x डैश y डैश। तो ये है हमारे पास ओरिजिन, इसका ओरिजिनल जो हमारे पास पोजीशन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो 0 0 होंगे।
उसके बाद अगर हम कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को नाम मैं देता हूँ P इंटू एक्स वाई। तो ये हमारे पास x एक्सिस पे है, इसे x लिख दिया, और ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये y हो जाएगा। और ये हमारे पास z का मॉडुलस इज इक्वल टू किसके होगा, r के इक्वल होगा। तो फ्रॉम ट्राइएंगल OPQ, मतलब OPQ यहाँ हमारे पास एक ट्राइएंगल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा देखें, cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस आवर हाइपोटेन्यूज। मतलब cos थीटा होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है हमारे पास x है, जबकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास r है। ये लिख दिया मैंने। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, x r वहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, r cos थीटा। उसके बाद साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है y, y हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास r, तो मैंने पुट किया। उसके बाद हम अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो r हमारे पास साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y आ जाएगा r साइन थीटा। अब हम इसी x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, r cos थीटा मैंने पुट कर दिया, प्लस अयोटा, y की वैल्यू है साइन थीटा, r साइन थीटा। यहाँ से r हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रह गया रिमेनिंग। तो ये जो होगा स्टूडेंट हमारे पास पोलर फॉर्म हो जाएगी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, वेयर जहाँ पे हमारे पास मॉडुलस किसका है, z का, वो होगा r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। देन हमारे पास मॉडुलस तो मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास है आर्गूमेंट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट किस तरह से हम लेते हैं। मतलब हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर आवर बेस। तो हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर देखा जाए तो हमारे पास क्या है y, बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास x, तो ये हो गया हमारे पास y डिवाइडेड बाय x। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan इन्वर्स हो जाएगा राइट साइड पर जाके, tan इन्वर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये हो गया हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z। इसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास आर्गूमेंट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह हमने आर्गूमेंट ऑफ z को भी ड्राइव कर लिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।